मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ में विशेष रूप से चर्चित हुए कलशों को लेकर के आचार्य अमरचंद ने एक स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम अध्यात्म अमृत कलश पड़ा। और एक से एक उनके जो कलश हैं उनकी टीकाएं हम पढ़ करके कह सकते हैं कि वास्तव में वो अमृत कलश अमृत जैसे ही हैं। तो उसमें हमारी बहुत सारी जो शंकाएं हैं उनका समाधान किया है। जहाँ ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, पाप और अशुभोपयोग में तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, वो तो एक ही बात है। अशुभोपयोग के कारण पाप का बंध होता है। लेकिन भ्रम कहाँ पड़ता है? जो शुभोपयोग है और जो पुण्य का बंध का कारण है। तो शुभोपयोग में या पुण्य अर्जन है, उसको लोग मानते हैं कि ये भी संवर या निर्जरा का कारण। वहां जहाँ मतभेद होता है, और उसका इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से खुलासा किया है कि जो संयम है, वास्तविक संयम क्या है, शुभोपयोग क्या है और शुद्धोपयोग क्या है। शुभोपयोग को भी परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है, तो वो किस अपेक्षा से कहा जाता है? ये थोड़ी बारीक चीजें हैं, लेकिन इनको अपन अभी अगर समझ लेंगे तो हमारा जो डाउट है फंडामेंटल वो निबट जाएगा। क्योंकि भ्रम सबको यही होता है कि हम शुभोपयोग करते करते, यानी पूजन पाठ आदि जो धार्मिक अनुष्ठान करते करते मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा बहुत सारे पूजन आदि पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से हमें ऐसा भ्रम हो जाता है। उस भ्रम का निवारण कैसे करें? शुभोपयोग की मर्यादा कहाँ तक है, उससे हमें क्या क्या अचीवमेंट हो सकता है, और शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के बीच की जो डिवीजन लाइन है वो क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से ये सिद्धांत समझ में आएगा। ज्यादातर लोग जो है वो पाप से इतना ज्यादा भ्रमित नहीं होते। पाप तो सब प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन पुण्य और पुण्य अशुभोपयोग और संवर निर्जरा का कारण जो शुद्धोपयोग है, उसमें भ्रमित होते हैं। तो उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या शुभोपयोग को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जा सकता है? हैं? कि अपनी सारी बहुत सारी भोजन में आपको ये मिलेगा कि परंपरा से मोक्ष प्राप्त होता है। संसार में सारे भोग भी मिलते हैं, और उसके बाद में हमको परंपरा से मोक्ष भी मिलता है। मुक्ति मुक्ति, हाँ, मुक्ति मुक्ति दोनों का कारण कहाँ है? बहुत शास्त्रों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि इससे स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं और परंपरा से मोक्ष भी मिलता है। तो हमको लगता है कि एक ही मार्ग को पकड़ लें, एक ही वस्तु को पकड़ लें, तो उसको हमको भोग भी मिलेंगे, स्वर्ग आदि के सुख भी मिलेंगे, और कोई मोक्ष भी ले जाएगा। लेकिन उसका जो रहस्य है उस कहने का, कि उसमें ऐसी सीक्वेंस पड़ती है। वो सीक्वेंस कैसे पड़ती है? वो है सब अलग अलग, लेकिन सीक्वेंस पड़ती है। तो वो कैसे पड़ती है उसकी बात अपन करें। क्या शुभोपयोग को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जा सकता है? इसके उत्तर में जय सेनाचार्य ने गाथा 146 की अपनी टीका में कहा है, जो भोगाकांक्षा से व्रत, देखो ध्यान से पढ़ना इसकी पहली लाइन, जो भोग आकांक्षा से व्रत तप दान पूजादि करता है, वह भस्म के लिए रत्न राशि का दाह करता है ना। ये मैंने आपको कल समझाया था कि रत्न राशि का दाह का अर्थ क्या है। मुझे थोड़ी राख चाहिए, तो राख के लिए मैं बजाय दूसरे साधन खोजने के अपने पास कीमती जो रत्न है उनको जला देता हूँ। उसका व्रत आदि
व्यर्थ है। यानी जो मेरे पास में कोई अनुपम रत्न है, उसको मैं भोगों के लिए खर्च कर देता हूँ। जो व्रतादि धारण किए हैं, उसके पीछे मेरी आकांक्षा क्या है? भोगांक्षा की बनी हुई है। और उसके फलस्वरूप मैं दान करता हूँ, तो वास्तव में मैंने उनको वेस्ट कर दिया। किंतु जो शुद्धात्म भावना की साधना के लिए बहिरंग व्रत तप दान पूजादि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। परंपरा से मोक्ष किसके लिए कहा गया है? जिनके अंतरंग में किसी प्रकार का संसारी भोग आदि की इच्छा ना हो, जो निरपेक्ष भाव से और अंदर में अध्यात्म से भरकर आत्मा को प्राप्ति के लिए स्वसन्मुख होने की भावना से, यानी शुद्धात्मा की भावना साथ में रखकर बैकग्राउंड में, और फिर बहिरंग व्रत तप दान पूजा आदि करते हैं। तो इस लाइन में बहुत रहस्य है। तो जो आदमी शुद्धात्मा की भावना अंदर बैकग्राउंड में रखेगा और व्रत तप आदि करेगा, उसका भावना वास्तव में क्या होगी? शुद्धात्मा की भावना करने वाला वो होगा जिसे स्वतः ही मालूम है कि मैं ही आत्मा हूँ, और मैं ही आत्मा हूं, तो इस शरीर से, देह से ममत्व कैसा? और इस भावना से उसके व्रत नियम संयम स्वतः ही होने लगते हैं। उसको करना नहीं पड़ता। वो अवॉइड करता है भोजन आदि भी। मुनिराज भी आहार लेने की लालायत नहीं रहते कि भैया बस चलो अब सवेरा होने वाला है और 10 बजे तक तो आहार मिल ही जाएगा। ऐसी भावना नहीं। जितना अवॉइड हो सके उतना अच्छा है। मजबूरी में लेना है, ना ले सकूं तो बहुत अच्छा। तो ठीक उसी प्रकार से शुद्धात्मा की भावना जिसे, भले वो श्रावक ही क्यों ना हो, लेकिन कैसा श्रावक? जिसे शुद्धात्मा की भावना की लौ लगी है, उसने अवश्य ही देह और आत्मा में भेद विज्ञान कर लिया है। तो उस भेद विज्ञान के आलोक में, उस बैकग्राउंड में रह करके, जो व्रत नियम जैसे आपका उपवास आदि हैं, ये स्वतः ही हो जाते हैं। वो शरीर से राग रहा नहीं, वैसा राग रहा नहीं जैसा कभी हुआ करता है, किंचित हो सकता है। तो उसके व्रत तप जो किए जाते हैं वो सार्थक है। उसने शरीर सुखाने के लिए या भोगों की प्राप्ति के लिए इस तरह के तप नहीं किए। बाकी तो तरफ ये पंचाग्नि तप आदि जो है दूसरे दर्शनों में भी किए जाते हैं, उनसे भी स्वर्ग आदि मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे स्वर्ग आदि की कामना नहीं। स्वर्ग में भी वो जो पंचेंद्री के भोग ही तो प्रधान है। तो मुझे तो उन भोगों से निरपेक्ष उस शुद्धात्म की लौ लगी है कि कैसे मैं किस तरह से किन उपायों के द्वारा अपनी उस शुद्धात्म दशा को अनुभव कर सकूं। तो अनुभव के काल में या अनुभव की आकांक्षा सहित होने वाले संसार के प्रति उदासीनता, शरीर के प्रति उदासीनता, वही वास्तव में बहिरंग व्रत तप का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये वो कितना बढ़िया बात है। किंतु जो शुद्धात्म भावना की साधना के लिए बहिरंग व्रत तप दान पूजादि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। हम भी करें ऐसी पूजा। जो कल्प धर्म आदि जो विधान होते हैं और ये सब होते हैं, वो खाली हम तो क्या करते हैं कि भैया कितनी बादाम चढ़ानी है, कितने क्या चढ़ेंगे, कौन कौन चढ़ाएगा, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, वो उसमें लगे रहते हैं सारी क्रियाओं। कितने अनुपम उनके भाव हैं। चित्र चक्र मंडल विधान आपने किया होगा, उसमें देखो कितने अर्घ हैं, लेकिन एक एक अर्घ को आप पढ़ें, तो विधान को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, किया है, तो क्रियाएं करने का मन नहीं होता। स्वधर्मेंद्र बना दिया था हमको गाँव में। अब वो बार बार उठ के जाओ और वहां जाकर के वो चढ़ा के आओ। लेकिन मन लग रहा था उसके भावों में। तो लग रहा था कि ये अर्घ मेरी तरफ से कोई और चढ़ा दे, और मैं तो इनका, इन भावों को आत्मसात किए रहूं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो शुद्धात्म की भावना वाली जो पूजा है, इन भावों सहित जो पूजन आदि में लगता है, उसको सुध बुध नहीं रहती कि मैं पूजन जो है किसके लिए कर रहा हूँ। उन भावों की श्रृंखला में डूबा हुआ वो व्यक्ति
तत्काल ही शुद्धात्मा शुद्ध स्वभाव में जाने में ओतप्रोत क्यों ना हो जाए, अवश्य ही हो जाता है, हो जाता है पूजन के भावों, भूल भी जाता है कि कौन सा अर्घ चढ़ाना। वो जो दशा है, वही दशा वास्तव में परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराती है। ऐसी वैसी नहीं, साहब इसमें लिखा है देखो भाई, हम तो कैसे ही पूजन कर लें, इसमें लिखा है परंपरा से दिलवाओ मोक्ष, ऐसे नहीं मिलता। तो व्यवहार के पक्षपाती उक्त कथन के उत्तरार्ध पर तो जोर देते हैं, किंतु पूर्वार्ध को भुला देते हैं। पूर्वार्ध क्या है और उत्तरार्ध क्या है? कि उत्तरार्ध में लिखा है कि बहिरंग व्रत तप दान पूजा आदि परंपरा से मोक्ष का कारण। लेकिन इसका पहले की जो लाइन है वो क्या, प्रियम्बल, जो शुद्धात्म भावना की साधना के लिए है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या संस्कार है, क्या भावना है, उनके वशीभूत होकर करता हूं। तो वो जो भावना है वो इतनी बलवती होती है, उस भावना के कारण वो हमारे मुनिराज है ना, कितने 47 उपवास और कितने उपवास एक साथ कर लेते हैं, प्रसन्न सागर महाराज, ऐसे बहुत सारे मुनि हैं। हम तो अभी जो 10 दिन का उपवास करते हैं तो बहुत सारे लोटपोट हो जाते हैं। लोग आप पूछते रहते हैं, साहब साता में तो हो ना, चेहरा मलिन हो गया है, चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही हैं बहुत, लेकिन फिर भी अपने नियम लिया है साहब तो पूरा कर रहे हैं, तपस्वी है ना। लेकिन अगर इस भाव के साथ में वो होगा तो शरीर पे ऊपर पूरी कांति रहेगी, और कहीं भी मलिनता आएगी नहीं, कहीं भी वो भयभीत नहीं होगा, कहीं भी वो कमजोर नहीं होगा। जितना जितना वैराग्य का अनुपात बढ़ेगा, उतना उतना चेहरे पर शांति और निश्चलता बढ़ेगी। ये नियम है। तो अगर हम इस भावना से 2 व्रत भी करो, मान लो उसके बाद हम खेद खिन्न हो जाते, हमारा मन नहीं लगता, हमारे शरीर की जो है वो हमको हालत पता है कि मैं उसमें बहुत सारे विकल्पों में आकुलता में फंस जाता हूँ, तो मत करो। 2 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, जिनमें आपको बहुत आनंद आ रहा है, कोई आकुलता व्याकुलता भी नहीं होती है, उतने करो। लेकिन शर्त यही है कि व्रतों के काल में, व्रत नियमों के काल में सहर्ष आनंद की अनुभूति पूर्वक वो कार्य होना चाहिए। शरीर को सुखाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, शरीर अपने आप जो है दुर्बल भी हो जाए तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भावना के साथ में होने वाले जो व्रत हैं वो संवर के कारण होते हैं, जो आगे बताएं। तो व्यवहार के पक्षपाती उक्त कथन के उत्तरार्ध पर तो जोर देते हैं, किंतु पूर्वार्ध को भुला देते हैं, और इसकी बहस करने लगते हैं। साहब देखो लिखा है इसमें, ये तप नियम संयम आदि जो पूजा वगैरह परंपरा से मोक्ष का कारण है, और आप इसको बोलते हो कि ये तो व्यवहार है। हम नहीं मानते ऐसा व्यवहार पे, और हम तो यही करेंगे, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, संसारी भी और असंसारी। अब वो बोल रहे हैं, व्रत आदि क्या संवर के भी कारण होते हैं? हैं? जो व्रत होते हैं तो आप बोलोगे साहब के व्रत वगैरह तो संवर का कारण ही होंगे, उनसे कर्मों का आना रुक जाएगा, कषाय कम हो जाती है, बल्कि बंद ही होने लगती है। तो उन्होंने क्या बोला, व्रत आदि क्या संवर के भी कारण होते हैं? तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन है, और उसके पहले सूत्र में हिंसादि पापों के त्याग को व्रत कहा है। तो ध्यान से समझना। इस पर से सर्वार सिद्धि टीका में पूज्यपाद स्वामी ने यह प्रश्न उठाया है कि व्रत को आश्रम का हेतु कहना ठीक नहीं, इसका अंतर्भाव तो संवर के कारणों में किया गया है। आगे 9वें अध्याय में संवर के हेतु कहेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, 7वें अध्याय में तो वो कह रहे हैं कि ये आश्रम का कारण है, सुआश्रम का कारण है, पुण्य आदि का कारण है क्या? ये जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोड़ने की बात है, अथवा व्रत धारण करने की बात है, 7वें अध्याय में उनको क्या बताया, शुभ आश्रम के कारण, कि उनसे वो पुण्य का बंध होता है। लेकिन 9वें अध्याय में क्या बोला उन्होंने, आगे 9वें अध्याय में संवर के हेतु कहेंगे,
इन्हीं व्रत नियम आदि को संवर का कारण 9वें अध्याय में बताया। तो दोनों में क्या फर्क पड़ गया? उनमें से 10 धर्मों में से संयम धर्म में व्रतों का अंतर्भाव होता है। यहाँ जो 9वें अध्याय में कहा गया है वो कौन सा संयम है, कौन से वो व्रत है जो कि संयम में प्रविष्ट हो जाते हैं, संयम रूप में कंसीडर किए जाते हैं। हम व्रत और संयम को एक मानते हैं, एक नहीं है, है? जो अंतर क्या फर्क क्या है? अंतर्भावों का फर्क है। तो क्या बोला, इसका अंतर्भाव तो संवर के कारणों में किया गया है, आगे 9वें अध्याय में संवर के हेतु कहेंगे। उनमें से 10 धर्मों में से संयम धर्म में व्रतों का अंतर्भाव होता है ना? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, उपा। तो वो संयम की वहां जो संयम आया है, उस संयम में ये व्रत सब उसके अंदर समाहित हैं। ये उसके बाह्य भाग हैं, लेकिन वास्तविक संयम क्या है? व्रत जो, इसके उत्तर में पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि संवर का लक्षण तो निवृत्ति है, किंतु व्रत तो प्रवृत्ति रूप है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि को त्याग कर अहिंसा, सत्य वचन, दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि क्रिया की प्रतीति होती है। दूसरे व्रतों का अभ्यासी साधु सुख पूर्वक संवर करता है, इसलिए व्रत का पृथक उपदेश किया, है ना? तो व्रत में और इसमें क्या फर्क हो गया? हिंसा, झूठ, चोरी आदि को त्याग कर अहिंसा, सत्य वचन, दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि क्रिया की प्रतीति होती है। दूसरे व्रतों का अभ्यासी साधु सुख पूर्वक संवर करता है। कैसे करता है? अतः सिद्धांत के अनुसार भी व्रताचरण शुभाश्रव का कारण है। इसी से पूज्यपाद स्वामी ने अपने समाधि तंत्रों में कहा है कि अव्रतों से पाप और व्रतों से पुण्य का आश्रव होता है। देखो, अब ये लाइन समझना, अव्रतों से पाप और व्रतों से पुण्य का आश्रव होता है, और दोनों के विनाश से मोक्ष होता है। हैं? हाँ बोलो, ये कैसी बात हुई भाई? इसलिए मोक्षार्थी को अव्रतों की तरह व्रतों को भी छोड़ देना चाहिए। है, हमको लगे कि ये क्या बात कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से हमने व्रत धारण किए और आप बोल रहे हैं उनको भी छोड़ दो। लेकिन वह छोड़ने का अर्थ क्या है? जब मोक्षार्थी के लिए व्रत भी त्याज्य हैं, तब व्रतों से होने वाला पुण्यबंध कैसे उपादेय हो सकता है? हैं? क्या बोल रहे हैं कि व्रत भी मोक्ष मोक्ष जाने वाले की बात कर रहे हैं, जिसको मोक्ष की अभिलाषा है उसके लिए व्रत भी छोड़ने योग्य है। ये कहा, जब व्रत भी छोड़ने योग्य बता रहे हो, तो व्रतों से होने वाला पुण्यबंध कैसे उपादेय हो सकता है? अर्थात ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए। पुण्यम समग्र है, केवल ज्ञान की बन्नी में समस्त पुण्य की आहुति करने को मैं तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ? पाप बंद की दृष्टि से ही पुण्य बंद उपादेय कहा जा सकता है। जैसे अपन ने कल पढ़ा था ना कि एक पेड़ के नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है और एक धूप में खड़ा हुआ है, उस अपेक्षा से वो बेहतर है। लेकिन खड़ा हुआ होकर के इंतजार करना दोनों ही आकुलता के कारण तो है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि पाप को अवॉइड करने के लिए पुण्य बंध को किंचित उपादेय तो कहा है, किंतु मोक्ष के लिए तो दोनों ही अनुपादेय या हे। तत्वार्थ सार में अमृत चंद्र जी ने कहा है। हाँ, मोक्षार्थी में तो जैसे मुनि महाराज वगैरह, वो तो उनका जीवन ही डेली रूटीन ही व्रत वाला है। वो हाँ, व्रत का क्या त्याग करेंगे? ये आपने व्रत बहुत का बढ़िया त्याग कर ही पकड़ा, रखा। बहुत बढ़िया बात पकड़ी आप। यही है वो निवृत्ति रूप संयम, जिसमें वो उनको उनका पूरा जीवन ही ऐसा हो गया। यही तो वो कह रहे हैं कि जो जिनके नजर में ना पुण्य और पाप, ना अव्रत है और ना व्रत है, मतलब क्या है? उनका सारा जीवन ही ऑटोमेटिकली वैसा हो गया। व्रत, नियम, संयम आदि उनके अंदर में समाहित समाविष्ट हो गए। पंचेंद्री के भोग उन्हें अब सताते नहीं, छटपटाते नहीं। ऐसा जो भाव जिनको सहज रूप से जो हमारे जीवन में घटित हो जाए,
उस दशा का नाम ही निवृत्ति रूप संयम है। क्या आपने बात पकड़ी? यही है। अभी हम तो ये ध्यान साहब 10 दिन के लिए हमने साहब ये किया है, तो 9वें दिन तक तो बराबर अपन जो है वो पूरा बाकायदे नियम पूर्वक भोजन आदि का ग्रहण, उसमें जरा चूक नहीं करते। अगर रात्रि भोजन करते हैं तो आखिरी दिन तक भी करेंगे। और दबा के खाएंगे साहब 10 दिन तक, पता नहीं मिलेगा कितना मिलेगा क्या पता। और उसके बाद पूर्णिमा के दिन तैयारी हो जाती 14 से ही। अब जो है फिर से नए सिरे से चलेंगे, बहुत कर लिया नियम संयम साहब। तो ये जो प्रवृत्ति वाला हमारा संयम है, दासन चौथ वाला और भैरानी पूनों वाला, ये जो हमारा संयम है ये ओढ़ा हुआ संयम है, ओढ़ा हुए व्रत हैं। इसी को प्रवृत्ति रूप कहते हैं। लेकिन उसके साथ में होने वाले जो मेरे भाव हैं, ये काश ये 10 दिन का जो मुझे मौका मिला है, ये निरंतर चलता रहे। मेरा जीवन ही ऐसा हो जाए, मुझे ये पंचेंद्री के विषयों की किंचित भी लालसा ही ना हो। क्योंकि ये शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं। मैं कहाँ फंस जाता हूँ, बार बार क्यों राग में चला जाता हूँ। तो ये मेरे जो इन भावों सहित होने वाले व्रत आदि हैं, वो संयम का रूप धारण कर लेते। मेरा शेष जीवन ऐसे ही चलने लगता है। जैसे ललित जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा, ये मैं आपको लाने वाला था कि निवृत्ति रूप संयम का अर्थ क्या है। निवृत्ति रूप व्रत आदि का अर्थ क्या है? निवृत्ति रूप व्रत ही संयम है। तो उसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट तो हो गए, व्रत आदि का पालन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? स्वतः ही हो रहा है। तो वह जो व्रत आदि हैं वो अंतरदशा के कारण संयम बन जाते हैं। और अंतरदशा अगर भौतिक सुख की कामना वाली है, तो जो जो व्रतादि हैं वो प्रवृत्ति रूप व्रतादि होने के कारण आपको किंचित पुण्य आदि का लाभ दे सकते। अगर पुण्य आदि, तो उन्होंने कहा कि तुम तो भैया कौन हो, मोक्ष जाने की अभिलाषा वाले हो, मुमुक्षु हो, तो तुम्हें उस पुण्य का क्या करना है। इसलिए उन्होंने बोला, जब मोक्षार्थी के लिए व्रत भी त्याज्य हैं, तब व्रतों से होने वाला पुण्यबंध कैसे उपादेय हो सकता। इसलिए तो वो कहते हैं प्रतिज्ञा पाठ में कि मैं अपने समस्त पुण्य को केवल ज्ञान रूपी बन्नी में होमता हूँ। नहीं चाहिए। तो देखो, अभी हम लोग साधारण लोग नहीं रहे, हम साधारण चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन चर्चाओं को अंदर तक ले जाना, ये हर किसी के समय का कोई ये भाग्य नहीं मिलता कि वो धर्म के स्वरूप को इस लेवल तक लेकर आए, आकर समझें। यही हमारी विडंबना है कि जो हमारा जैन दर्शन है वो कितना व्यापक और कितना गहराई तक है। हम वहां तो उसके अर्ध तक तो पहुंचते ही नहीं। हम ऊपर ऊपर से इसका त्याग किया, रात में नहीं खाना, पानी छान के पीना है, जीवों पर दया करना है भाई साहब, या भगवान की रोज जो है अभिषेक करना है, दर्शन करना। ये उसका ऊपर ऊपर का थोड़ा सा किंचित भाग ही पकड़े हुए हैं। अंदर में जो क्या गहराई में जो दर्शन है, वहां तक तो कौन पहुंच पाते हैं, कितने पहुंच पाते हैं। इसलिए ये हमें बहुत भाग्य से जिनवाणी का ये वाला जो भाग है वो शुरू करने का मौका मिला। नहीं तो ऊपर ऊपर की बातों में उसी में उलझे रहते हैं, उसी में लड़ाई झगड़े होते हैं कि साहब तुमने फल चढ़ा दिया, उसने ये चढ़ा दिया, वहां क्यों रख दिया, ये क्यों रख दिया, ऐसे आरती क्यों कर दी। क्रियाओं से ही हमेशा क्रिया संबंधी ही लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी ने कभी ये नहीं कहा साहब कि आपने आत्मा का जो स्वभाव है, इन शब्दों में क्यों नहीं समझाया, उन शब्दों में क्यों समझाया। नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वहां तक पहुंचते ही नहीं, और पहुंच जाए तो वहां कोई विरोध है ही नहीं। आत्मा का जैसा वर्णन एक ग्रंथ में जैन धर्म के में बताया है, सभी ग्रंथों में वैसा ही है, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं। तो देखो, इवन आप देखो स्थानकवासी जो लोग हैं, आज उनके जो साधु हैं, या तेरह पंथी साधु जो हैं उनमें, कभी उनका आप जो है वो प्रवचन सुनो टीवी पर, आपको लेश मात्र भी उसमें फर्क महसूस नहीं होगा।
जो हमारे सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है वही वो कहते हैं, क्योंकि मूल रूप से तो वही था। पूजन आदि की पद्धति या साधुओं की जो वस्त्राभूषण की जो स्टाइल है, मात्र उसके चेंज होने से उनमें इतनी परंपराएं बन गई। बाकी तो जैन धर्म का मूल तो वही है। देखो इसमें बहुत अंदर तक प्रविष्ट हो जाने की आवश्यकता है। भले ही आप गृहस्थ जीवन में या ये प्रवचन के बाद में, स्वाध्याय के बाद में निकल करके फिर से घुस जाना अपने जो दैनिक जीवन में, लेकिन ये जो समय हमको मिला है 1 घंटा, इसमें पूरा निष्ठा के साथ में प्रविष्ट हो जाना जो विषय वस्तु है उसमें, इससे ही काम हो जाएगा। यह चिंगारी आगे चल करके ज्वाला में परिवर्तित होगी। पूरा लगा देना सर्वस्व, 40-45 मिनट जो मिले, अवश्य कल्याण होगा। कालांतर में होगा। तो क्या बोल रहे हैं देखो, कि पुण्य का तत्वार्थ सार में अमृत चंद्र जी ने कहा है, हेतु और कार्य में भेद होने से पुण्य और पाप में भेद है ना। हेतु माने किस लिए किया जा रहा है, और कार्य में जो जो दोनों में हेतु और कार्य दोनों अलग अलग होने के कारण से, मतलब हेतु और कार्य दोनों जो है पुण्य के लिए अलग हैं और पाप के लिए अलग है, इसलिए उसमें भेद है। पुण्य का हेतु शुभ भाव है और पाप का हेतु अशुभ भाव। पुण्य का कार्य सुख है और पाप का कार्य दुख है, किंतु दोनों ही हैं संसार के कारण। दोनों ही संसार के कारण हैं, अतः दोनों में निश्चय न से कोई भेद नहीं। है ना, निश्चय न की बात आप समझ गए। निश्चय ने क्या बोलता है और निश्चय ने किसके लिए है। वैसे तो निश्चय ने सभी द्रव्यों के लिए है। सभी द्रव्यों की उनकी मूलभूत जो वस्तु सामग्री है उसके बारे में जो चर्चा करे वो वास्तव में निश्चय नय है। बाह्य रूप या पर्यायों की बात ना करके तो उसके वास्तविक स्वरूप की जो बात करे वह निश्चय नय है। और हम यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा में, आत्मा के लिए बात क्यों कर रहे हैं कि भैया हमें संसार में रहना नहीं है। वो शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा, वासा ना त्रिपुरा गरु द्वेष लगे पीछे, जाते हैं शिव पद को पाया। तो वही संसार में नहीं रहना, 100% नहीं रहना। बोले ठीक से सोच लो साहब आप, कल को फिर हम आपको संसार में वापस नहीं लेंगे। एक बार निकल गए तो निकल गए, घर में नहीं घुसने देंगे। वो कौन से घर में, बोले ये संसार वाले घर। तो बहुत सारे लोग तो घबरा जाएंगे, क्यों साहब, तो फिर ये सब मुझे 56 प्रकार का भोजन और ये सब जो है आलीशान जो है बंगले बंगले ये नहीं मिलेंगे। और नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप सोच लो पहले, इस लक्ष्मण रेखा को लांघने से पहले सोच लो, वापस नहीं आ पाओ। तो बहुत से तो जो है इसी से घबरा जाते हैं। वास्तव में हमारा डर का कारण यही है। हम फुल फ्लैज जो है वो अध्यात्म की दिशा में क्यों नहीं जाते, क्योंकि हमें डर है कि जिस दिशा में जा रहे हैं वो हमने देखी नहीं। सुना सुना है, पढ़ा हुआ है, वो हमको नहीं मिला और ये और चला गया, फिर क्या करेंगे। इसलिए आधा अधूरा रखो, आधा दिमाग उधर रखो, आधा इधर। इसलिए हमें कहा कि 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले ना पांडे। है ना। तो दूसरा भी कहावत है ना कि आधी आधी रोटी छोड़ करके जो पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी भाव। हम बीच में जो भ्रमित हुए हैं, जिन्होंने इस भ्रम का निवारण कर लिया है, वही तो भावलिंगी संत बन गए। हमें नहीं बनना क्या। अगर बनना है तो संसार का मोह छोड़ने का प्रयास करो। कुछ नहीं रखा, अनादिकाल से हम घूम रहे हैं इस सुख को प्राप्त करने के लिए। संसार में क्या मिला, 84 लाख में, और हमारा जो है टूर चलता रहा। इसलिए सब तरह से हमने देख लिया संसार में सुख है नहीं। अब एक ही मार्ग बचा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा उस मार्ग में निश्चय। उस मार्ग पर पहुंचने के बाद में जितना दुख हमें अभी तक मिला है, अगर हम दुख की भी कल्पना करें तो उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, बल्कि वह दुख है ही नहीं। तो क्या बात कर रहे हैं, पुण्य और पाप के हेतु समझना। पुण्य का हेतु शुभ भाव है
और पाप का हेतु अशुभ भाव है। पुण्य का कार्य सुख है। कौन सा सुख है? आप बोलोगे आपने तो खुद ही कह दिया कि पुण्य का कार्य सुख है और पाप का कार्य दुख है। किंतु दोनों ही संसार का कारण है। ये सुख भी कौन सा है? संसारी सुख। अतः दोनों में निश्चय न से कोई भेद नहीं। निश्चय न क्या है? मुझे अपने आत्म स्वरूप में जाना है, मुझे तो अपने स्वभाव में जाना है, मुझे तो अपने घर में जाना है। घर में जाने के लिए निकला, अब एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया। फिर जैसे तैसे हाथ छुड़ा करके मैं आगे बढ़ा, दूसरे ने मेरा पैर पकड़ लिया। तो परिणाम तो एक ही हुआ ना, कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं साहब, वो हाथ ने जो जिसने हाथ पकड़ा वो अच्छा था, जिसने पैर पकड़ा था वो बुरा। इसमें अच्छा बुरा की बात क्या है? कुल मिला के बात यह है कि दोनों कारणों से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए पाप और पुण्य मेरे लिए एक जैसे ही हैं। पाप पुण्यमय दोए, पायन बीड़ी डारी। तन कारागृह माही, मोहि दियो दुख भारी। है दुख किसने दिया? दुख और सुख ये हमारी ही भ्रम की अवस्थाएं हैं, हमारे ज्ञान की अवस्थाएं। तो अब देखो, निश्चय न से इसमें कोई भेद नहीं, हम इस बात से कन्विंस हो गए। अमृतचंद जी ने अपने पुरुषार्थ सिद्धोपाय के अंत में, उनका एक ग्रंथ था पुरुषार्थ सिद्धोपाय, शायद हमने पढ़ा था, कि अंत में भी इस विषय की चर्चा की है। वह लिखते हैं, असमग्रम भाव ये तो रत्नत्रय मस्ति कर्म बंधो यह, स विपक्ष कृतो अवश्यम मोक्षोपायो न बंधनो पाय है। अर्थात एक देश रत्नत्रय का पालन करने वाले के जो कर्म बंद होता है, वह अवश्य ही रत्नत्रय के विपक्षी रागादि कृत है। क्या बोल रहे हैं? एक देश रत्नत्रय का पालन करने वाले के, पार्शियल रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, उसके जो कर्म बंद होता है वो कैसा है? वो रत्नत्रय का वास्तव में जो स्वरूप है वो नहीं मिला उसको। तो क्या मिला? रागादि कृत चीज मिली उसको, जो कर्म जो पुण्य आदि है वो मिला। है ना? कैसे मिला? ये अर्थ श्लोक के 3 चरणों का है, इसमें कोई विवाद नहीं है। किंतु आज के विद्वान चतुर्थ चरण को भी इन तीनों के साथ मिलाकर अर्थ करते हैं कि वह पुण्य बंध यानी कर्म बंध अवश्य ही मोक्ष का उपाय है। टीकाकारों ने उसकी व्याख्या कैसे कर दी? कि बोल रहे हैं कि अ, जो पुण्य बंध है, ब्रैकेट में कर्म बंध, क्योंकि पुण्य भी, ये पुण्य प्रकृतियां क्या है? वो भी कर्म है ना। दोनों ही, पुण्य और पाप दोनों ही कर्म की प्रकृतियां हैं, आश्रम के ही प्रकार हैं। तो इसलिए आपने देखा ना, 100 प्रकृतियां पाप की होती हैं और वह कुछ प्रकृतियां पुण्य की होती हैं। प्रकृति मतलब वही कर्मों की। तो बोल रहे हैं, आज के विद्वान चतुर्थ चरण को भी इन तीनों के साथ मिलाकर अर्थ करते हैं कि वह पुण्य बंध यानी कर्म बंध अवश्य ही मोक्ष का उपाय है, बंध का उपाय नहीं है। किंतु चतुर्थ चरण पृथक है। एक देश रत्नत्रय का पालन करने वाले के जो कर्म बंद होता है, वह अवश्य ही विपक्ष कृत क्यों है, रत्नत्रय कृत क्यों नहीं है? इसका उत्तर ग्रंथकार ने चतुर्थ चरण से दिया। वो कहते हैं कि जो मोक्ष का उपाय है वह बंध का उपाय नहीं है। आगे के श्लोकों में वह अपने इस कथन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उतने अंश से बंध नहीं है। देखो ध्यान से समझना, जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, उतने अंश से बंध नहीं है। जितने अंश में रागादि है, उतने अंश में बंध है। योग से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध होते हैं। कषाय से स्थिति बंध, अनुभाग बंध होते हैं। देखो अपन ने ये सब पढ़ा है ना। क्या बोल रहे हैं? जितने अंश में रागादि है उतने अंश में बंध। योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। प्रकृति माने कौन से टाइप का बंध होगा, कौन से कर्म का बंध होगा, और प्रदेश बंध माने कितने कर्म परमाणु बंधेंगे। और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते हैं।
स्थिति बंध यानी कितने काल तक वो कर्म मुझे फल देंगे, और अनुभाग बंध है कि कितना तीव्र या हल्का फल देंगे। वो कषाय से तय होता है। रत्न त्रय तो ना योग रूप है, ना कषाय रूप है, तब इनसे बंध कैसे हो सकता है। एक देश रत्नत्रय के रहते हुए जो पुण्याश्रव होता है, वह तो उनके साथ रहने वाले शुभोपयोग का अपराध है। देखो क्या बात कही। एक देश का अर्थ आप समझेंगे पार्शियल। जब जीव पार्शियल जो है वो शुद्धोपयोग में जाएगा, पार्टली जाएगा, तो बाकी के पार्ट में क्या करेगा कि साहब मैं 40% मेरा जो है वो शुद्धोपयोग की तरफ गया, तो 60% क्या बचा, 60% शुभोपयोग में। तो जितना परसेंट शुभोपयोग का उतना पुण्य बंद होगा, सीधी सीधी बात है। 40% से निर्जरा होगी और 60% से पुण्य बंद होगा। तो लोग क्या समझते हैं, एक केला है, किसी ने एक केले में आर्टिफिशियली आधे केले में कुछ विटामिन लगा दिए और आधे केले में कोई दूसरे पदार्थ लगा दिए जो कि जो पौष्टिक नहीं है। और वो व्यक्ति जब केला खाने गया, उसको नहीं मालूम था कि इसमें आधा ऐसा आधा वैसा, उसको तो केला खाना। उसको समझाया भी कि भैया इसमें आधे में, अरे ठीक है साहब। तो जितने जितने भाग में उसका पौष्टिक पदार्थ उसमें का लेप था, उतने से उसको पौष्टिकता मिलेगी, और जिसमें वो नहीं लगा है उसमें उतनी उतने भाग से पौष्टिकता नहीं मिलेगी। तो सिंपल बात। लेकिन केला पूरा खाया। आप बोलोगे एक ही केले से ऐसा कैसे हो सकता है साहब, दोनों चीज है। हमारे भोजन में भी अपन करते हैं, तो एक गिलास भोजन में कितनी सारी चीजें होती हैं, किसी से रस बनता है, किसी से प्रोटीन बनते हैं, किसी से विटामिन मिलता है, किसी से कुछ मिलता है। तो सब में एक जैसा क्यों नहीं होता, उनमें प्रधानता और कमी अपने होती रहती है इस हिसाब से। तो ये ठीक उसी प्रकार से वो क्या बोल रहे हैं कि जिसने रत्नत्रय का पालन पार्शली किया, एक देश मैंने पार्शली किया, तो उसको पुण्य और संवर या निर्जरा दोनों का, एक संवर निर्जरा का परिवार हो गया और एक हो गया पुण्य बंध का। यानी एक शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों की धारा साथ में चलने से उसको जितना जितना पुण्य का जो पोर्शन था, शुभ शुभोपयोग था, उतना उतना पुण्य का बंध होगा, जितना जितना शुद्धोपयोग था उतना संबंध निर्जरा होगी। लेकिन बाहर से देखने वाले को ये नहीं मालूम कि इसमें अलग अलग हो रहा है। वो तो पूरी चीज को, पूरे केले को समझ रहा है, इस पूरे केले ने इसको पौष्टिकता दी। ठीक उसी प्रकार से लोग यही समझेंगे कि ये जो इस व्यक्ति का जो पार्शियल जो इसने पालन किया उससे निर्जरा हो गई, अर्थात उसके पुण्य के भाव से ही निर्जरा हो गई। उन्होंने उसमें भेद नहीं कर पाए कि कितने पोर्शन वाले से निर्जरा हो रही है और किससे नहीं हो रही, किससे पुण्य बंद हो रहा है। तो भ्रमित होने के कारण बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि शुभोपयोग के द्वारा ही निर्जरा भी होती है। ललित जी, आपको ये बात समझ में आई? एक प्रश्न पूछना चाहता था सर इसमें। हाँ बोलिए। ये सम्यक दर्शन की बात है, वो तो श्रद्धान का बात है, तो श्रद्धान में तो या तो यस है या नो है, उसमें जी आंसर तो नहीं हो सकता सर। सर, ये श्रद्धा की बात नहीं चल रही है, चारित्र की बात चल रही है। नहीं नहीं, वो उसमें जो ऊपर जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो उसमें हाँ में तो वो अंश हो सकता है। भाई देख, सीढ़ी सीढ़ी चल रहा है कि हाँ, नहीं देखो, ये रत्नत्रय को मिलाकर के तीनों की बात कही गई है। तीनों को मिलाकर की बात कही गई है, तो तो इसमें उसमें सम्यक दर्शन उसको सेपरेट ना करके, क्योंकि अपन देखिए सम्यक चारित्र की जब अपन बात कर रहे हैं, तो सम्यक जी चारित्र में सम्यक दर्शन उसमें अवश्य ही उसके अंदर में मिला हुआ है, अविनाभावी है, तो ठीक उसके बिना सम्यक चारित्र होता नहीं। ठीक अब है। जो सम्यक चारित्र की अपन बात कर रहे हैं, जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती जो जी अलग क्षुल्लक आदि हैं, तो वो सम्यक दृष्टि है हमारे परिभाषा के हिसाब से। यस। और उनके जो व्रत नियम संयम चल रहे हैं, पार्शली चल रहे हैं, पार्शली रत्नत्रय का पालन हो रहा है। पार्शली का अर्थ क्या है? पार्शली का अर्थ ये है कि उन्होंने उसमें बहुत सारे अतिचार आदि भी लग रहे हैं, पूर्ण रूप से जैसे महाव्रत हुए हैं वो धारण नहीं किए हैं, तो इसलिए जी उसमें महाव्रतों जैसी
क्या बोलना चाहिए, शुद्धि नहीं है नहीं ना। है। तो शुद्धि नहीं है, तो अब वो जो अशुद्धि है वो बाकी की अशुद्धि में कौन सी अशुद्धि है? अशुद्धि और है उनका आचार्य लग अशुभ, रहे हैं। अशुभोपयोग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो ग्रस्त तो रहे है नहीं। तो क्या अशुद्धि हो सकती है? पुण्य की अशुद्धि हो सकती जी। है। जैसे सोना है, सोने में अशुद्धि क्या होती है? उसमें लोहा नहीं मिलता, लोहे की बात है नहीं, चांदी आदि की बात होती। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो पंचम गुण स्थान आदि में रहने वाले जो जीव हैं, उनका किंचित शुद्धोपयोग होता है, किंचित शुभोपयोग होता है। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि जितना जितना शुद्धोपयोग का भाग है, उससे संवर निर्जरा होती है, और जितने पोर्शन में उनका शुभोपयोग है, उतने उतनी पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बाहर देखने वाला सोचता है कि इनके एक ही भाव से दोनों काम हो रहे हैं, उससे जो है पुण्य भी मिल रहा है और निर्जरा भी हो रही है, उससे नहीं हो रही, उसके बीच का जो पोर्शन है वो नहीं समझ पाते। ये बात मैं समझा पाया कि नहीं? जी बोलो जी साहब। जी जी जी। ठीक ठीक एक्चुअली इसमें सब जो एक देश स्वतंत्रता की बात थी, तो एक देश तो वैसे भी जैसे अगर अशुभ वो है, अशुभोपयोग, तो उसमें भी अशुभोपयोग कुछ की शुद्ध अपन बात। उपयोग रहता ही है एक्चुअली। शुद्धोपयोग में हाँ भी थोड़ा अशुभ उपयोग रहेगा, और ऐसे ही हाँ, हाँ, शुद्धोपयोग में मतलब ये मिश्रण तो आंशिक रहता ही है एक्चुअली, क्योंकि वो आंशिक से पूर्ण जाने में जो ये रास्ता, तो वो सही रहेगा, आंशिक बनेगा एक्चुअली। तो बस वो अंश शुभ में, से जितने शुभ, अंश में, शुभ में और वो डिग्री बढ़ती जाएगी शुभता की। बिल्कुल, तो जितने अंश में पर वो इसमें शुभ सब भाव है। अपराध क्यों बोला है इसको? शुभ उपयोग का अपराध है, अपराध शब्द यूज किया है। हाँ, अपराध का यूज इसलिए किया है कि वो पुण्य आश्रम जो है वो ज्ञानी को नहीं चाहिए। तो वो ये मेरे को क्यों बन गया, मैंने क्या गलती करी है जो मेरा ये पुण्य मुझे मिल रहा है? आपने वो धन्य कुमार की कथा सुनी होगी, उसमें उनको पुण्य के फलस्वरूप जहाँ जाते थे कुछ ना कुछ धन मिलता था, और वो इससे बड़े घबराते थे, बचते फिरते थे, और उसके फलस्वरूप को जो कुछ मिलता उसे छोड़ के भाग जाते थे, कि इससे पहले कि लोग उनको बुलाएं और धन उनके हाथ में दे दें, वो भाग जाते थे। तो यहाँ ज्ञानियों की बात चल रही है कि ज्ञानियों से कहा जाता है, क्यों भाई साहब, आप तो बोल रहे थे पुण्य आदि से ही संसार मिलता है, तो ये पुण्य आपने काहे को कमाया? अर्थात पुण्य तो आपके लिए है, अर्थात एक तरह से अपराध है। वो बात उस भाषा में बात कर रहे हैं, उस भाषा में कह रहे हैं कि ये आपका पुण्य क्यों बन गया, ये अपराध कैसे हो गया? तो बोलते हैं कि एक देश रत्नत्रय के रहते हुए जो पुण्य आश्रय होता है, वह तो उनके साथ रहने वाले शुभोपयोग का अपराध है, अर्थात शुभोपयोग के कारण हुआ। वो जीव थोड़ी चाहता है। अपराध का अर्थ ये है कि जो अवांछित हो, अनजाने में हो गया हो, मैंने उसको चाहता नहीं हूँ, ये कारण, इसलिए अपराध शब्द यूज किया। तो देखो, कुल मिलाकर के बात क्या है, जिसको आगे भी मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने अर्थ, जितने अंश में, ये किसकी बात हो रही है? अशुभोपयोग वाले की बात तो अपन कर ही नहीं रहे, अपन बात कर रहे हैं शुभोपयोग और शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। क्योंकि इसमें भ्रम पड़ता है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे, भाई साहब, पूजन पाठ आदि जो मेरा शुभोपयोग है, उससे पुण्यबंध भी होता है और संवर निर्जरा भी होती है। आज मैंने एक पूजन की तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो, तो वो व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में उसमें जो शुभोपयोग है उससे पुण्य बंद होता है। और अगर मैं शुद्धोपयोग के नजदीक पहुंच गया हूं, तो जितने अंश में शुद्धोपयोग आया होगा, आत्मा के प्रति चिंतन आदि आया होगा, उतने पोर्शन से संवर और निर्जरा, वो सम्यक दृष्टि को ही होता है। क्योंकि हमारा तो शुद्धोपयोग का भी सवाल ही नहीं। तो आप कहोगे फिर हम क्या करें? हम वो भाव तो कर ही सकते हैं, हमें कोई रोक थोड़ी रहा है। आत्मा का चिंतन हम कर सकते हैं, तो सम्यक दृष्टि बनने में कितनी देर लगती है ना? तो देखो, मैं आपको फिर से थोड़ा आगे बताता हूँ। इस सब कथन के प्रकाश में उक्त श्लोक के अर्थ को देखना चाहिए। विपक्षकृत कर्म बंध को मोक्ष का उपाय कहने से तो उसके बाद का सब कथन असंगत हो जाता है? कर्म बंध को मोक्ष का उपाय आपने कह दिया, तो आपकी सारी थ्योरी गलत हो गई। आज व्यवहार निमित्त शुभोपयोग और पुण्य के पक्षपाती आगम के अर्थ में कैसा विपर्यास कर रहे हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण है। सिद्धांत हो या अध्यात्म, दोनों में दृष्टि भेद होने पर भी
मौलिक भेद नहीं है ना। सिद्धांत तो ये सब जो कर्म सिद्धांत आदि है, और अध्यात्म ने आत्मा की चर्चा, दोनों में दृष्टि भेद अलग है, लेकिन मौलिक भेद नहीं है। दोनों ही एक मोक्ष मार्ग को कहते हैं। सिद्धांत और अध्यात्म के मोक्ष मार्ग भिन्न भिन्न नहीं है। एक का काम व्यवहार प्रधान है, तो दूसरे का निश्चय प्रधान है। अमृतचंद जी ने लिखा है, व्यवहार भी परमार्थ पात्र का ही प्रतिपादन करता है, इसके अतिरिक्त किंचित भी नहीं कहता। है ना, जो व्यवहार है वो क्या करता है, वास्तव में एक अपेक्षा से वो परमार्थ की ही बात करता है। व्यवहार से जो कुछ कहा जाता है और हम समझ जाते हैं कि व्यवहार से कहा जा रहा है, और क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमको परमार्थ समझना है, इसके अतिरिक्त किंचित भी नहीं कहता। फिर भी वह प्रतिषेध है, हे है, क्यों है। इसके समाधान में जय सेनाचार्य जी ये कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो आप बताओ। देखो ये जो बात, जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर में बड़े बड़े विद्वानों में बहुत बहस होती है, और इसी को लेकर के वो विद्वानों की परीक्षा होती है कि कौन वास्तव में उसके मर्म तक पहुंच गया है। और जो ज्यादा मर्म तक पहुंचता है, लोग सोचते हैं कि ये जो है हमारा धर्म नहीं है, ये कहीं और से आ गया है। और ये जो जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये किसका लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, जो परम मुनि भक्त हैं, पंडित फूलचंद जी शास्त्री, पंडित जगन मोहन जी शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी कटनी वाले, इन सब ने मिलकर के ये ग्रंथ की टीका लिखी है। और ये सब वाक्य उन्हीं के आ रहे हैं, है ना। तो इससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने निष्पक्ष भाव से इन भावों को समझा, और उसके बारे में अपनी दृष्टि प्रदान की। तो बार बार वो यही सब भी बोल रहे हैं कि लोग बाग कैसे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। वो दोनों को मिलाकर देख रहे हैं कि इस केले में से आधा पौष्टिक था, आधा नहीं था। उन्होंने पूरा केला देखा खाते, और बोला कि इस आदमी का तो था बहुत फायदा हुआ, और दूसरे का बहुत कम हुआ। इसने भी पूरा केला खाया और दूसरे ने भी खाया, लेकिन कैसा था, उसका आधा भाग कैसा था और आधा भाग कैसा था। उसमें जो आधे भाग में जो था पौष्टिकता लगी थी, उससे वो हुआ, जिसमें नहीं लगी थी उससे वो हुआ। वो नहीं जानते, तो इसलिए उन्होंने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताया कि निमित्त शुभोपयोग और पुण्य के पक्षपाती आगम के अर्थ में कैसा विपर्यास कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है, तो ये क्या बताया नीचे, जो निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, उनका नियम से मोक्ष होता है, किंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो स्थित हैं, उनका मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। और ये क्या बात हुई, तो बात यह है कि यदि मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशमादि होने से शुद्ध आत्मा को उपादेय मानकर वर्तता है, तो मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। क्या मोक्ष मार्ग में स्थापित है, लेकिन श्रद्धा क्या है, सम्यक हो गई है। यदि मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशमन, उपशम होगा तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा, उपशमित सम्यक दर्शन। यदि मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों का उपशमादि होने से शुद्धात्मा को उपादेय मानकर वर्तता है, तो मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। जो पूर्वोक्त शुद्धात्म स्वरूप को उपादेय नहीं मानता, उसके सात प्रकृतियों का उपशमादि भी नहीं होता। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं मतलब कि इसमें तो उपशम हुआ है ना, मतलब क्षय नहीं हुआ, इन प्रकृति को क्षय ही होगा तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा उसको। हाँ, नहीं वो अभी उपशम में उन्होंने तो फिर वो प्रवृत्ति वापस आ सकती है। अभी वो नीचे की भूमिका का बताया, उन्होंने उतना ही भाग बताया है। क्योंकि जो उपशम आदि है वो किसको होता है, सबसे पहले जो होता है इन जनरल, वो श्रावकों को होता है। उन्हीं को तो अपन मानते ही है कि वो समय दृष्टि होकर के ही वो वहां तक पहुंचे हैं। कहीं कहीं उल्टा भी होता है, साथ में गुण स्थान की प्राप्ति बाद में होती है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो है, हमें सबसे पहले कौन सा दर्शन दर्शन होता है, औपशमिक समय दर्शन। प्रथम बार जो है तो प्रथमोपशम समय, तो उसकी अपेक्षा से बताया। अभी उसमें छह और छह उपशम की उसमें चक्कर में मत जाना, ये खाली सिद्धांत समझाने की बात कर रहे हैं। तो अब क्या समझा रहे हैं, जो निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, उनका नियम से मोक्ष होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग में कौन जाएगा, जिसको सम्यक दर्शन हुआ। तो इसलिए उन्होंने जो उपशम शब्द यूज किया है, वो
प्रारंभिक भूमिका में सबसे पहले जो लीस्ट एफर्ट के द्वारा होता है, इनिशियली होता है, उसकी बात करेंगे। उसमें 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। 7 प्रकृतियां कौन सी है भाई, किसी को याद है? हाँ, 7 प्रकृति बताओ, डिवीजन सब है। चारों तो अनंतारवंदी हो गई, सम्यक सम्यक मिथ्या, तो ये 3 टुकड़े जो हुए होते हैं। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति 3, और तीन और 4 अनंतानु, 7। अनंतानुबंधी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे ही 7 प्रकृतियों के क्या बोल रहे हैं कि यदि मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपशमादि होने से शुद्धात्मा को उपादेय मानकर, प्रारंभिक मतलब सबसे मिनिमम वाला बात कर रहे हैं, वर्तता है तो मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। तो मतलब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि उस व्यक्ति को अभी तुरंत तो मोक्ष हुआ नहीं, लेकिन मोक्ष उसी को हो सकता है जो इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा। पहले प्राथमिक सम्यक सम्यक दर्शन अनादिकाल से जो हम मिथ्या दृष्टि है, उसका सबसे पहले क्या होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, 7 प्रकृति का उपशम होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेगा। तो वो उसी के लिए बोल रहे हैं। जो पूर्वोक्त शुद्धात्म स्वरूप को उपादेय नहीं मानता है, शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, यही नहीं माना, तो सम्यक दर्शन काहे का? इसी बात को तो सम्यक दर्शन कहते हैं। उसके साथ प्रकृतियों का उपशमादि नहीं होता, दोनों वाइस वर्षा है। जो नहीं मानता उसको उपशम नहीं होगा, जो उपशम नहीं होता जिसको, वो सम्यक दृष्टि नहीं होती। अतः व्यक्तिगत विरोध के कारण सिद्धांत का घात करना उचित नहीं है। इससे तो धर्म की रक्षा ना होकर धर्म का विनाश ही होता। इसमें लोगों ने तलवारें खींच ली अपनी, कि तुम अगर ये बोल रहे हो कि पूजन पाठ आदि से निर्जरा नहीं होती, तो तुम्हारा पंथ अलग और हमारा अलग, और हमारे पंथ को हम जो है व्यवहार धर्म कहेंगे, और तुम्हारे पंथ को निश्चय धर्म कहेंगे। ये लड़ाई है, और इसमें बड़े बड़े पंडित जो उलझे हुए हैं। तो मैं दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कि उन्होंने कह देखो, अतः व्यक्तिगत विरोध के कारण, कि हमें तो इनकी बात नहीं मानना, तो उस चक्कर में उन्होंने सिद्धांत को ही पलट दिया। अब देखो, दूसरे पंडित जगन मोहन लाल जी का बता रहा हूँ। पंडित जगन मोहन लाल जी आज के विद्वानों में एक ऐसे विद्वान हैं जो निश्चय और व्यवहार का संतुलन जीवन में और व्यवहार में रखते हैं। ये कम से कम 100 साल पहले की बात होगी। वे कोरे शास्त्रज्ञ नहीं हैं, और ना व्यक्तिगत राग द्वेष के वशीभूत हो शास्त्रों के अर्थ में अनर्थ करते हैं। इसके साथ ही वे सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक हैं, और निष्ठा के साथ ही अपने आचार का पालन करते हैं। इन्होंने विद्यासागर महाराज को भी पढ़ाया, 50 साल 60 साल पुरानी बात होगी। इन्हें केवल इहलोक की ही चिंता नहीं है, परलोक की भी चिंता है। उनका संयमी जीवन इसका प्रमाण है। वे कुशल वक्ता और निष्प्रही विद्वान हैं। उनके द्वारा समयसार कलशों पर रचित यह टीका अवश्य ही आज के द्वंद्व में पड़े हुए स्वाध्याय प्रेमी जिज्ञासुओं को उस द्वंद्व से निकालकर स्वात्म बोध कराने में सहायक होगी। उनकी इस टीका का प्रकाशन कटनी के श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर की ओर से हो रहा है। मंदिरों के द्रव्य का सदुपयोग यदि जिनवाणी के प्रकाशन और प्रचार में किया जाए, तो वह शास्त्रानुकूल और समयानुकूल है। इसके लिए उक्त मंदिर के निर्माताओं के उत्तराधिकारी सिंगई धन्य कुमार जी, अभय कुमार जी, जय कुमार जी और उनका समस्त परिवार धन्यवाद का पात्र है। ये किसने लिखा है? कैलाश चंद जी शास्त्री। ये खुद भी उस समय के बहुत बड़े विद्वान, है ना। ये ग्रंथ मैं आपको इसलिए विशेष तौर से जोर दे रहा हूँ कि ये ग्रंथ सोनगढ़ से प्रकाशित नहीं हुआ, सोनगढ़ के किसी विद्वान ने नहीं लिखा। इसकी सारी टीकाएं मुनि मार्गी विद्वानों ने ही लिखा है, और बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेद के, बिना किसी पक्ष विपक्ष में पढ़ करके निष्पक्ष होकर के लिखा है। तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी भी आएगी, और जो लोगों ने बिना बात के जो है पक्ष और विपक्ष बना रखे हैं, वो उसकी भ्रांति दूर होगी।
तो आज की बात यहीं समाप्त करेंगे। कल से हम जो है इसका, ये जो जिन शासन के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ी बहुत सारी बारीकियां आपको इस ग्रंथ के माध्यम से मिलेंगी, बहुत सारी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। कल अपन जिन शासन का शुरू करेंगे, अभी इसको समाप्त करते हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है सब्जेक्ट भारी हो गया क्या आज? नहीं नहीं नहीं। नहीं, बढ़िया। चलिए जिन वाणी। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सिंह है। जय हो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान पिछान वे को परम प्रमाणिए। अनुभव बताए वे को जीव जताए वे को कहूँ सताए वे को भवे और आनिए। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी। ये जिनवाणी भाती तो दिन तो तेरी शरण गए सो पावे सकते हैं। क्या वाणी के ज्ञान से सुधे सदा देती सदा देती। हमारी माता की